चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर तैयारी यहाँ पर कर रहे होंगे। देखिए, बचे हुए समय आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, आ रही है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बेहतर तरीके से। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कहाँ से जुड़े हैं ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया है। जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं, इन्होंने कौन सी भाषा का सरल उपयोग किया है? देखिए 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए, राइट आंसर यहाँ पर देना है और आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर है, अवधी भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का? तो अवधी भाषा का प्रयोग किया है। देखा जाए जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं ये सूफी फकीर हैं, इन्हें सूफी फकीर कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा आपका बी नंबर, सी नंबर हो जाएगा, अवधी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है। हाँ, यहाँ पर देखो इनके द्वारा रचित कुछ ग्रंथ आपके हैं, इनके द्वारा कुछ रचित ग्रंथ हैं मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा, जैसे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। ये चारों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा किसके हैं? मलिक मोहम्मद जैसी। आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा इन्होंने चौपाई, दोहा, छंद, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी किया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह। यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहे बिखरे मोती, है ना। देखा जाए तो आप कहेंगे सर बिखरे मोती ये पहला कहानी संग्रह है किसका? सभी लोग इसका जवाब देंगे। सभी क्वेश्चन आपके रामबाण है ना। सभी क्वेश्चन आपको हमने ऐसे ले लिया है कि पूरी तरीके से सभी क्वेश्चन इसी में आपके समाहित हो जाएं। आपको बार बार वीडियो देखने का दिक्कत ना हो कि बार बार हमको वीडियो देखना पड़े। ये सब समस्याएं सिर्फ एक वीडियो में ही आपकी समाप्त हो रही होंगी। आप खुद देख रहे हैं कि जितने भी हमने क्वेश्चन लिया है बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हमेशा से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है बिखरे मोती पहला कहानी संग्रह है किसका है? जवाब लगभग सभी का आ चुका है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान, राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर है, सुभद्रा कुमारी चौहान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। इनकी ये पहली कहानी है, ठीक है, इनकी ये पहली कहानी संग्रह है जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी, राइट हो जाएगा। बाकी इनकी रचनाएं देखा जाए सुभद्रा कुमारी चौहान की तो बहुत पूछी जाती हैं, जैसे क्या है बिखरे मोती। अन्य कहानी जैसे आपका जन्मादिनी है, ये वीर रस की एकमात्र कवित्री भी आपकी है। याद रखिए जो आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान है ये वीर रस की एकमात्र कवित्री भी आपकी हैं, जैसे कि झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति, ये सभी रचनाएं इन्होंने वीर रस में ही रचित किया है, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर होगा कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की है। तो इन तीन चार रचनाओं में एक रचना तो आपको याद ही होगी, तो आप यहाँ पर मार सकते हैं आंसर। याद रखिएगा यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा कौन? डी नंबर है, भगवती चरण वर्मा। क्या हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा आपका राइट आंसर है। यहाँ पर बी नंबर, डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इनकी कुछ और भी रचनाएं हैं, जैसे देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए पतन, है ना, पतन है, चित्रलेखा है, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े, अने ये आपके भूले बिसरे चित्र, ये आपकी इनकी रचनाओं के कुछ संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पद्मावत महाकाव्य की भाषा कौन सी है? पद्मावत महाकाव्य की कौन सी भाषा यहाँ पर लिखी गई है? तो पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा है, ये अवधी भाषा में लिखा गया यहाँ पर याद रखिए महाकाव्य है। इन्होंने चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल की जो राजकुमारी थी पद्मावती, इनके प्रेम विवाह का जो पाश्चात्य जीवन है उसको चित्रण किया है। यहाँ पर जो इनकी रचनाएं देखा जाए तो आपके पद्मावत महाकाव्य मतलब मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाओं में जैसे अखरावट है, आखिरी कलाम है ना, ये बताया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कादम्बरी किस लेखक की रचना है? कादम्बरी किस लेखक की रचना है, यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कादम्बरी की बात करते हैं तो 68 नंबर यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बाणभट्ट। क्या हो जाएगा? कादम्बरी किस लेखक की रचना है? तो आपकी बाणभट्ट की, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके थे किसके समकालीन थे,
तो ये किसके समकालीन थे? तो दोस्तों याद रखिए राजा हर्षवर्धन के समकालीन थे। जो बाणभट्ट थे वह हर्षवर्धन के समकालीन, या कह सकते हैं कि भैया उन्हीं के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि ही थे। और दोस्तों याद रखिए ये संस्कृत साहित्य के सबसे प्रकांड विद्वान थे। क्या? संस्कृत साहित्य के सबसे प्रकांड विद्वान थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। कादम्बरी विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है, ठीक है। जो कादम्बरी है ये विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। यहाँ पर हर्षचरित भी इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है, आषाढ़ का दिन ये किसकी है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मोहन राकेश। मोहन राकेश का ये नाटक है ना। देखा जाए तो इनके और भी नाटक हमने बताया है, जैसे आधे अधूरे हो गया, लहरों के राजा हंस हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? मन्नू भंडारी की कथा इनमें से कौन सी नहीं है? नोट करिएगा, मन्नू भंडारी की इनमें से नहीं है, कौन सी नहीं है? देखिए यहाँ पर यही सच है, अकेली दिया गया है, और इसके बाद दिया है नई नौकरी दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है पिंजर की उड़ान। क्या दिया है? पिंजर की उड़ान। ये मन्नू भंडारी की नहीं है, ये यशपाल जी की है। किसकी है? तो आपकी यशपाल की है, यशपाल की है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर कि प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है? नट लीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह रहा है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? 71 नंबर में। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। और इनका उपनाम दोस्तों कह सकते हैं कि उपनाम है एक प्रकार से प्रकृति का सुकुमार कवि, उपनाम से सुमित्रा नंदन पंत को संबोधित किया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? ये नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक इनमें से कौन थे? यहाँ पर देखिए पत्रिका का नाम है धर्मयुग पत्रिका। धर्मयुग पत्रिका किसकी है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर भारती या प्रेमचंद, सॉरी धर्मवीर भारती। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धर्मवीर भट्ट। जो धर्मवीर कह सकते हैं धर्मयुग जो आपका है ये आपकी जो पत्रिका है धर्मवीर भारती की है। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि कहानी जो कि बूढ़ी काकी अन्य नाटक की रचनाकार इनमें से बताना है। बूढ़ी काकी के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन हैं? तो बूढ़ी काकी हो जाएंगे चित्रा मुग्दल। क्या हो जाएंगे? चित्रा मुग्दल। राइट आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो ये कहानी जो आपकी है ना प्रेमचंद की कहानियों का नाट्य रूपांतरण किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला उपन्यास क्या नाम है? आपका बंटी उपन्यासकार इनमें से कौन है? चलिए, ये सबसे सफल उपन्यास माना गया है आपका बंटी, और इसके उपन्यासकार जो आपके हैं वो आपके हैं कौन? यहां पर देखा जाए तो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, सही जवाब देना है और इसका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो गया है, बिल्कुल सही है। जिसका जवाब आ गया है मन्नू भंडारी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी में रिपोताज विधा का जनक किसे माना जाता है? हिंदी में रिपोताज विधा का जनक जो मानते हैं वो किसे मानते हैं? आपका जो राइट आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर हिंदी में रिपोताज विधा का जनक ये है आपके शिवदान सिंह चौहान। कौन है? शिवदान सिंह चौहान। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध इनमें से कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, राइट आंसर देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन जो सी आ रहा है कुटज, है ना। कुटज जो आपका है ये ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और इनके और भी निबंध हैं जैसे कि अशोक के फूल है, कल्पलता है ना, ये इनकी काफी रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जो रचनाएं आपकी अभी बताया कि हमने कि अशोक के फूल ये इनकी बहुत पूछी जाती हैं, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी याद रखिए आपका दिया है अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना ये आपके हैं। विचार प्रवाह भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूर सागर किसकी रचना है? चलिए, सूर सागर किसकी रचना है? 77 को ऑप्शन लॉक करना है। सूर सागर जो रचना है वो किसकी रचना है? चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर सागर किसकी रचना है? आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल स्टार लगाइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सूर सागर किसकी रचना है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सूरदास। क्या हो जाएगा? सूरदास।
और सूरदास की रचनाओं में देखा जाए तो आप कहेंगे सर सूर सारावली, साहित्य लहरी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और ये कौन से भक्ति से जुड़े हैं, तो आपके कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हैं। किससे, तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक आपके माने जाते हैं दोस्तों सूरदास, ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है। ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है, तो ठीकरे की मंगनी उपन्यास जो लिखा है ये है कौन, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन, यहाँ पर बताना है मृदुला गर्ग, सुधा अरोड़ा, सूर्यबाला या नासिरा शर्मा। राइट आंसर आपका हो जाएगा नासिरा शर्मा। ठीकरे की मंगनी उपन्यास जो लिखा है वो आपके नासिरा शर्मा ने लिखा है। राइट आंसर आपको जो बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत पूछी गई हैं। इनके देखिए जैसे उपन्यास है, जैसे आपका सालमदी है, जिंदा मुहौरे है, अच्छावट दिया है ना, और जीरो रोड जो आपका है, अजनबी जो जजीरा है, ये इनकी रचना है जिनमें ज्यादा से ज्यादा आपका पूछेगा जिंदा मुहौरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है फांस किसकी रचना है, बस नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फांस जो रचना है वो आपकी किसकी है दोस्तों, यहाँ पर फांस रचना है आपकी संजीव की है। किसकी है, संजीव, जो कि ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो गया। ये संजीव जी की आपकी रचना है। संजीव जी की रचनाओं में देखा जाए तो जैसे यहाँ पर होता है क्या, पांव तले दूब, क्या है, पांव तले दूब, और सर्कस, आकाश चंपा, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है। किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है। जब भी कभी ऐसे पूछा जाए है ना, तो आप कहेंगे सर एक ही ऐसे हमें दिखाई देते हैं जो हमेशा यात्रा से रिलेटेड आपके लिखते हैं, जो कि आपके हैं राहुल सक्रात्यायन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, है ना, ये जो आपकी यात्रा से संबंधित इन्होंने ही लिखा है ना। यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है देखिए जितनी भी रचना अभी बताया है ना, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, ये इनकी रचनाएं हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपके राहुल सक्रात्यायन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलने वाले हैं। देख सकते हैं कि आप कहेंगे सर पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। सारंग धर्म की तो होगी नहीं, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, जयचंद बरदाई। क्या हो जाएगा, चंद बरदाई इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। रासो परंपरा में प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ में ये गिना जाता है। देखा जाए तो रासो ग्रंथ से जुड़े हुए जितने भी आपसे पूछे जाते हैं वो आपके सामने यहाँ पर हाजिर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कह रहा है दलपत विजय, दलपत विजय हो जाएगा खुमाल रासो, नरपत नाल हो जाएगा बीसल देव रासो, है ना, और बीसल देव रासो को श्रृंगारिक भी कहते हैं। यहाँ पर जगनिक का है परमाल रासो, नल सिंह का है विजय पाल रासो, और सारधंग का है हमीर रासो। तो ये जितने भी रासो काव्य हैं ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर आगे आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी जो आपकी है ये किस युग की रचना है, ये पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर कामायनी है आपकी छायावाद की है, छायावाद जो कि ऑप्शन आपका बी बनेगा। अब यहाँ पर ये बताइएगा कि है किसकी, तो इसके रचयिता हैं आपके कौन, जयशंकर प्रसाद आपके हैं, है ना। ये क्या है, एक महाकाव्य है, महाकाव्य है। प्रकाशन हुआ था 1935 में, इसका प्रकाशन किया गया था। कुल कितने सर्गों में हमने बताया, तो 15 सर्गों में हमने बताया था। प्रथम सर्ग कौन सा है, तो आप कहेंगे चिंता है ना, चिंता से ही स्टार्टिंग होती है। और अगर अंत पूछे 15वां कौन सा है, तो आप कहेंगे आनंद है। उम्मीद है कि जब 4-5 बार हमने बता दिया है, अब आपको तो हमेशा जब भी आपसे पूछे कि कामायनी के बारे में 5 पॉइंट लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले कामायनी जो आपके हैं ये किसके है, तो आप कहेंगे सर छायावाद की है ना, छायावाद की है। किसके द्वारा है, आप कहेंगे सर ये जयशंकर प्रसाद की आपकी है। यहाँ पर कितने सर्ग कितने हैं, 15 सर्ग हैं। इसमें से पहला सर्ग कौन सा है, तो आप कहेंगे सर चिंता सर्ग है। अगर पूछे अंतिम कौन सा है, तो आप कहेंगे आनंद है। तो इतने पॉइंट आपको रट लेना है, जो पूछेगा ये नहीं पूछा जाएगा। क्लियर हो गया है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। तुलसी की भक्ति भावना जो थी वो किस प्रकार की है, तो आप कहेंगे भक्ति, ये जो अपने आप को मानते थे दास मानते थे। याद रखिए तुलसी की भक्ति भावना कैसी है, दास भाव की है, दास, जो कि ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए नंबर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और देखा जाए तो प्राचीन ग्रंथों में भक्ति के 9 रूपों जो माने गए हैं, जिन्हें नवधा भक्ति भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था।
प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके लखनऊ में। कहाँ हुआ था? आपके लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आपकी किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद। किसने किया था? तो मुंशी प्रेमचंद ने किया था। मुंशी प्रेमचंद जिन्हें कथा सम्राट कहते हैं, है ना, कथा सम्राट इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया है सतसई के लेखक कौन है? सतसई के जो लेखक हैं वो आपके कौन हो जाएंगे? चलिए बताइएगा सतसई के जो लेखक हैं यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो सतसई के लेखक आपके बिहारी लाल हैं। कौन है? बिहारी लाल। राइट आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। जब सतसई पूछे तो ये बताइएगा कि कौन से काल के कवि हैं, तो आप कहेंगे रीत काल के कवि हैं। क्या हैं? तो भैया रीत काल के कवि हैं, अर्थात रीतकालीन कवि यहाँ पर बिहारी लाल हैं और इनकी रचना का नाम बिहारी सतसई है। 713 लगभग दोहे हैं। कितने? 713 दोहों को संकलित किया गया है। इसलिए एक कहा गया है गागर में सागर, है ना, गागर में सागर भरने का कार्य। जैसे कि इस समय हमने आपको सीरीज दिया है गागर में सागर, यहाँ पर हिंदी के देखिए कि गागर में सागर है। इस क्लास को देखने के बाद आपको ये टेंशन नहीं कि हमको और भी रचनाएं देखना है। जितनी बार इस वीडियो को देखना चाहो उतनी बार देख लेना, यही रचनाएं आपको मिलेंगी। जितनी बार पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। ये गागर में सागर वाली क्लास है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इन्होंने एक शब्द कहा था कि सतसैया के दोहरे ज्यो नावक नाविक के तीर, है ना, देखन में छूटन लगे घाव करे गंभीर। हमारा चैनल छोटा जरूर है ना, हमारा चैनल छोटा जरूर है, छोटा वीडियो जरूर है, लेकिन आपकी बिल्कुल से एग्जाम के लिए रामबाण आपके हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास की रचयिता कौन है? जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास की रचयिता पूछा है 46 नंबर में। राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिए जंगल में रहते हैं कौन? संजीव। अर्थात राइट आंसर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, संजीव हो जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? 87 का ऑप्शन नोट करना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका अंचल की बात किया गया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, रामेश्वर शुक्ल। क्या हो जाएगा? अंचल किस साहित्यकार का नाम है? तो दोस्तों याद रखिएगा रामेश्वर शुक्ल का नाम है। अब यहाँ पर देखा जाए तो जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए हरिवंश राय बच्चन का उपनाम क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय का जो उपनाम है वो बच्चन है। क्या है? याद रखिए इनका नाम उपनाम क्या है? बच्चन है। हमने कहा बालकृष्ण शर्मा, तो इनको बोलते हैं नवीन। क्या बोलते हैं? इनका उपनाम जो आपका है वो नवीन उपनाम है। अगर पूछे कि बद्री नारायण, है ना, जो आपके भट्ट हैं, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है सुदर्शन। क्या नाम है? सुदर्शन नाम है। इनका उपनाम क्या है? तो आपका सुदर्शन हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है? आप देखेंगे यहाँ पर साहित्य लहरी है, सूरसागर है, सूरसारावली है, लेकिन सुंदर विलास नहीं है ना, सुंदर विलास है नहीं है। याद रखिए सुंदर विलास है किसकी? तो आपके सुंदर दास की है। किसकी है? तो आपके सुंदर दास की रचना है। याद रखिए सुंदर दास की रचना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? 89 नंबर में। तो निष्कवच देखा जाए तो ये है आपके राजी सेठ का है। किसका है? तो राजी सेठ का उपन्यास है। राइट आंसर आपका ए नंबर है, यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे निम्न में से सही जोड़ी आपको चुनना है। सही जोड़ी इनमें से कौन सी है? यहाँ पर देखो दिया है महादेव वर्मा ख्याति दिया गया है। हमने कहा महादेव वर्मा यामा की है, इनकी रचना यामा आपकी होती है। नासिरा शर्मा की देखा जाए, नासिरा शर्मा की, तो याद रखिए नासिरा शर्मा की कौन सी हो जाएगी? ये तो आपका होगा नहीं। यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन नंबर आपका है कौन? डी वाला। याद रखिए सुमित्रानंद पंत और चिदम्बरा, है ना, सुमित्रानंद पंत जो चिदम्बरा वाला राइट आंसर है, ये बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। ये जो त्रियाहट दिया गया है, त्रियाहट दिया है, ये मैत्री पुष्पा की है। किसकी है? तो आपकी मैत्री पुष्पा की है, मैत्री पुष्पा की है। और यामा तो आप लोग जानते ही जानते हैं। ख्याति किसकी है? तो ख्याति जो आपकी है वो है आपकी किसकी? तो आपकी जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। तो आप कहेंगे मात्र राइट आंसर आपका कौन सा हो गया है? यहाँ पर आपका डी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कबीर जी की रचनाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित हैं? कबीर जी की रचनाएं किसमें संकलित हैं? 91 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो भैया कबीर जी ने जो लिखा है वो आपके बीजक में, है ना, इनका संग्रह मिलता है, बीजक मिलता है, जो कि साखी शब्द रामायणी एक संकलन आपका है जिसे बीजक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा मृगावती,
तो मृगावती आपकी है कुतबन की है, किसकी है? तो आपकी कुतबन की है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृगावती किसकी है? कुतबन की है। सूर सागर किसकी है? सूरदास की है। यहाँ पर पदावली जो आपकी पदावली ये विद्यापति की है, किसकी है? तो आपकी विद्यापति की है, विद्यापति की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? 92 को ऑप्शन देना है। और विनय पत्रिका है आपकी किसकी? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की। हमने कहा तुलसीदास की रचनाओं में जैसे रामचरितमानस है, गीतावली है, दोहावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कुमार संभव के रचयिता कौन है? कुमार संभव के रचयिता इनमें से कौन हो जाएंगे? कुमार संभव के रचयिता कौन है? यहाँ पर सूरदास, कालिदास, कबीरदास या तुलसीदास? राइट आंसर आपका वो बन जाएगा बी नंबर, कालिदास। क्या हो जाएगा? कालिदास, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। किसका है? तो कालिदास कुमार संभव हो जाएगा। इनके और भी रचनाएं आप लोग जानते हैं, मेघदूतम है ना, ऋतु संहार, रघुवंशम, ये आपकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना माटी की बारात किस विधा की रचना है? तो माटी की बारात ये विधा है आपकी काव्य है। ये क्या है? ये काव्य है। 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे नाटक जो दिया गया है स्कंदगुप्त रचना किसने किया है? नाटक जो कि स्कंदगुप्त की जो रचना किया है वो किसने किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, जो कि आंसर आपका यहाँ पर सी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन्होंने कई नाटक लिखे हैं, जैसे आपका विशाख है, अजातशत्रु है ना, यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त आपका हो गया, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, ये इनकी काफी नाटक आपके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं है, उसे पहचानना है। तो भारतीय हरिश्चंद्र ने देखिए हरिश्चंद्र मैगजीन है, बाला बोधनी है, कविवचन सुधा है, इन रचनाओं को किया है। यहाँ पर दिया आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी जो आपकी है मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी, जो कि चौधरी नारायण मतलब जो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घर थे, है ना, बद्री नारायण की आपकी है जो आपकी पत्रिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है? मैथिली शरणगुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए 97 को ऑप्शन देना है। 97 को ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखा जाए मैथिली शरणगुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए यहाँ पर साकेत है, साकेत हो गया, भारत भारती हो गया, रंग में भंग हो गया, यहाँ पर दिया गया प्री प्रवास। प्री प्रवास दोस्तों ये रचना इनकी नहीं है किसकी? तो आप कहेंगे सर ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। किसकी है? तो आपकी ये हरिऔध की है, हरिऔध की आपकी रचना है, पूछा गया भी है, तो आपके हरिऔध की ये रचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, चाहे यूपी जीके हो या कोई भी एग्जाम हो, हर जगह एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है इनमें से क्या होगा? तो याद रखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अबुल हसन। क्या हो जाएगा? अबुल हसन। इनका वास्तविक नाम ही क्या था? अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली आदि कवि कहा जाता है ना, इनसे रिलेटेड आपका पॉइंट मिल भी जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये खड़ी बोली आदि के कवि कहे जाते हैं। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है। जो आपके खालिगवारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल, ये जो आपका लिखा है इन्होंने ही लिखा है। याद रखिए इनके जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन इनमें से कौन सा है? महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन जो आपका है कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए नीरजा, रश्मि, निहार या दीपसखा। याद रखिए यहाँ पर जो आपका है निहार। क्या है? निहार। यहाँ पर ऐसे याद रखा करिए, इसको कैसे याद रखना है कि महादेव वर्मा याद रखिएगा जो कि कह सकते हैं कि स्त्री हैं, और जो स्त्रियां होती हैं वो क्या करती हैं, सबसे पहले सुबह उठेंगी तो आपके नहाएंगी, है ना, बिना नहाने के कुछ कार्य नहीं हो, क्योंकि खाना बनाएंगी तो नहाएंगी जरूर, रोटी बनाएंगी तो नहाएंगी, तो निहार नहाना। ठीक है, ऐसे याद को रखना है। ये इनका प्रथम काव्य संकलन है निहार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है टेढ़ी रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? रेशमी टाई एकांकी संग्रह के जो रचयिता हैं इनमें से कौन हो जाएंगे? नोट कर लीजिएगा, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से 100 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? रेशमी टाई एकांकी के जो संग्रह है वो आपके हैं राम कुंवर वर्मा। कौन है? राम कुंवर वर्मा। हमने कहा जब भी कभी एकांकी की बात कर रहा है तो एकांकी आपके राम कुंवर वर्मा ही यहाँ पर जाने जाते हैं। राइट आंसर आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए इनके और भी एकांकी हैं, जैसे पृथ्वीराज की आंखें हो गए,
है ना, और यहाँ पर विभूति हो गया, ये इन्हीं की आपके कह सकते हैं कि एकांकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम इनमें से क्या है। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम पूछा गया है। यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, अर्ध कथानक है। क्या है? अर्ध कथानक। इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर, अर्ध कथानक इसका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारत रत्न विभूषित इनमें से कौन से कवि हैं। भारत रत्न विभूषित इनमें से कौन से कवि हैं जिनको भारत रत्न यहाँ पर दिया गया हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर सुभद्रा कुमारी चौहान, गुलजार प्रदीप, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, किसी को भी यहाँ पर नहीं दिया गया है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये है आपके काशीनाथ सिंह। क्या हो जाएगा? काशीनाथ सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर भी हो जाएगा। दोस्तों रेहन पर रघु के लिए 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। कब है? 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी यहाँ पर दिया जा चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मिलजुल मन किसकी रचना है। मिलजुल मन किसकी रचना है। मिलजुल मन किसकी रचना है। दोस्तों ये है आपकी मृदुला गर्ग की है। किसकी है? मृदुला गर्ग। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर है। ये इनका उपन्यास है, मृदुला गर्ग इसके लेखक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिंदगी नामा किसकी रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिंदगी नामा जो रचना है वो किसकी रचना है। तो जिंदगी नामा की जो रचनाकार है वो आपकी कृष्णा सोबती है। कृष्णा सोबती राइट आंसर है, यहाँ पर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और होता है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है जिंदगी नामा पर। याद रखिए 1980 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, झूठा सच के लेखक कौन है। झूठा सच के जो लेखक है वो आपके इनमें से क्या हो जाएगा। बहुत आईएमपी क्वेश्चन। झूठा सच के जो आपके हैं वो यशपाल हो जाएंगे। यशपाल की बात करते हैं तो ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन ये पूछेगा कि झूठा सच जो आपका आधारित है किस पर आधारित है। तो जो भैया ये उपन्यास आधारित है भारत पाकिस्तान विभाजन पर है। क्वेश्चन पूछेगा कि यशपाल का कौन सा कह सकते रचना है जो कि कह सकते हैं भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। तो आप कहेंगे झूठा सच आपका है, झूठा सच। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये आपके भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आपका है, याद रखिएगा। ठीक है ना, आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लज्जा किस लेखक की रचना है। लज्जा किस लेखक की रचना है। लज्जा जो है किस लेखक की रचना है। आप कहेंगे लज्जा जो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ये है आपके तस्लीमा नसरीन। किसकी है? तस्लीमा नसरीन इसका राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। और देखा जाए तो ये बांग्लादेशी लेखिका है। क्या है? ये बांग्लादेशी लेखिका है, याद रखिएगा। 1993 में प्रकाशित थी लज्जा। ठीक है, 5वां उपन्यास इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर नंबर है बहादुर शाह जफर। क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो मिर्जा गालिब है ये बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे, है ना। मिर्जा गालिब ये उर्दू और फारसी भाषा के महान शायर भी रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी रचना राज्ञ राघव की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो राज्ञ राघव की नहीं है। तो राज्ञ राघव के देखिए यहाँ पर आपका अधूरी मूरत, देवदासी, साम्राज्य का वैभव तो है, लेकिन जो जीवन के पहलू दिया गया है, जीवन के पहलू, ये राज्ञ राघव के नहीं है। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर है यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो रचना है, प्रसिद्ध रचना जो आपकी है वो कौन सी है। नोट करिएगा, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे बी नंबर प्री प्रवास। क्या हो जाएगा? प्री प्रवास आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आपको मालूम है झरना किसकी है। झरना किसकी है? तो झरना है आपकी जयशंकर सादी की। यहाँ पर प्रेम प्रताप किसकी है? तो प्रेम प्रताप आपके भारतेंदु की है। किसकी है? तो आपके भारतेंदु की होगी। अंधायोग किसका है? तो आपके धर्मवीर भारती का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर देखा जाए तो मैला आंचल, देखा जाए जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है ना, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा, ये आंचलिक उपन्यास आपका है। आंचलिक मतलब होता है गांव की दशाओं का जो वर्णन होता है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। मधुशाला किसकी रचना है, बता सकते हैं? एनीवन, कोई स्टूडेंट हो बता सकता है जल्दी से? मधुशाला, मधुशाला आपके हरिवंश राय बच्चन की है। याद रखिए मृगनयनी किसकी है? मृगनयनी ये वृंदावन लाल वर्मा की है, ठीक है। मुद्रा राक्षस पूछी तो बताइएगा, मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन मीराबाई के द्वारा रचित रचना नहीं है? मीराबाई के द्वारा रचित रचना नहीं है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मीराबाई के द्वारा रचित रचनाओं में देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर राग गोविंद भी है, गीत गोविंद है, राग सोठा के पद भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है कौन? यहाँ पर वैदेही वनवास। तो वैदेही वनवास इनकी नहीं है, याद रखिए वैदेही वनवास मीरा के द्वारा रचित नहीं है, ये हरिऔध जी का है। किसका है? तो आपके हरि जो आपके हैं कह सकते हैं हरिऔध, तो हरिऔध की आपकी ये रचना है, हरिऔध की है, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा रचित रचना नहीं है? बहुत एमपी पॉइंट है, गजानन माधव मुक्तिबोध की जी के द्वारा रचित रचना नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए गजानन माधव मुक्तिबोध, याद रखिएगा चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाग धोल, नए साहित्य का सौंदर्य तो है, लेकिन यहाँ पर अंधा युग नहीं है। अंधा युग किसकी है? अंधा युग जो है वो आपकी किसकी है, बता सकते हैं? अंधा युग आपका किसका हो जाएगा? धर्मवीर भारती। किसका हो जाएगा? तो ये है आपके धर्मवीर भारती की रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर चंद वरदाई, जो कि ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है? चलिए बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपसे कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के जो लेखक हैं यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सत्यार्थ प्रकाश की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर है, दयानंद सरस्वती आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ जो कि प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर रामचरितमानस है, जो कि 7 सोपानों या 7 खंडों में विभक्ति की गई है। सबसे बड़ा कांड जो आपका बालकांड है, सबसे छोटा है किष्किंधा कांड, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है रंगभूमि के लेखक का नाम क्या है? रंगभूमि के लेखक का नाम पूछा गया है। रंगभूमि की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर प्रेमचंद हो जाएंगे, प्रेमचंद जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर हो जाएगा, जिन्हें कथा सम्राट के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है? जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना पूछा गया है और आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में देखा जाए तो परिमल तो हो नहीं सकता है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी नंबर है, जो कामायनी है, कामायनी जो कि छायावाद स्तब्ध पुरुष जयशंकर प्रसाद की कलजयी रचना आपकी है ना, एक प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। 15 सर्गों में आपके हमने बताया भी था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि परिंदे कहानी निम्नलिखित में से किस कथाकार की है? परिंदे जो कहानी है ये किस कथाकार की है, यहाँ पर बताना है। आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर परिंदे ये स्वच्छ आकाश में उड़ते हैं। कहाँ पर? स्वच्छ आकाश में उड़ते हैं। स्वच्छ को बोलते हैं निर्मल। क्या बोलते हैं? निर्मल। तो आप कहेंगे परिंदे होते हैं स्वच्छ आकाश में उड़ते हैं अर्थात निर्मल, क्योंकि स्वच्छ के पर्यायवाची निर्मल हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर निर्मल वर्मा की ये कहानी है ना। नामवर सिंह ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। किसने? नामवर सिंह ने हिंदी की पहली कहानी इसे माना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन हमने जो लिया था सिलेक्टेड लिए थे। यहाँ पर देखो दिया इनकी रचना आपकी जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस, ये काला पानी, इनकी आपकी रचनाएं हैं, ठीक है ना। क्लियर है? तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। अब आप लोग तैयारी अपनी 4 चांद लगा रहे होंगे, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी यहाँ पर कितने बजे? आपकी 11 बजे, ठीक है। 11 बजे मिलते हैं आपसे, हमारी मुलाकात 11 बजे होगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्लियर है? चलिए धन्यवाद।